ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पिछले सप्ताह क्या चर्चा कर रहे थे? क्या था, क्या बैकग्राउंड क्या था? हम्म हम्म ठीक है। और एलेबरेट वर्जन और 18 चैप्टर और सुनने थे। और क्या चर्चा किया था? क्या क्या कारण था छोड़ के गए? सेपरेशन में उनका भाव बढ़ेगा भगवान के प्रति और प्रीचिंग करेंगे। हम्म, और कुछ याद नहीं? हाँ, कैसे चुकाते हैं? प्रीचिंग करके। पिता का ऋण कैसे चुकाते हैं? यदु का विनाश क्यों लेते हैं? वाओ, यस। अगर भगवान अवतार ना लें तो व्यक्ति कभी भी अध्यात्म को जान ही नहीं पाएगा। हाँ, नहीं हम वहाँ नहीं पहुंचे, तो इंट्रोडक्शन, तो दैट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ। और कोई एक पॉइंट भी नहीं बोल तुमने। कॉपी पेन कहाँ है तुम्हारा? नोट्स नहीं बनाते के क्लास के? तुम्हारे पास नहीं कॉपी पेन? पिछले हफ्ते के हैं नोट्स? क्यों, कहाँ लिखते इसका मतलब है? है? या तो नोट्स लिख के मुझे मेल कर दो, सबसे अच्छा। या तो कॉपी में लिखो। तुम नोट्स बनाते हो? वॉइस नोट क्या होता है? देखो, जो काम करो सीरियसली करो, नहीं तो मत करो, है ना। ऐसे नहीं, ये जो ग्रुप आके बैठा हुआ है वहाँ पे, साल भर से आ रहा लेकिन एक दो माला भी नहीं बढ़ा रहा। दे डू नॉट केयर। उनको दे आर नॉट सीरियस अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ। इसलिए तुम्हारा ये चेक है, बेस में आते हो कि नहीं आते हो। बोलते तो बहुत लोग हैं आध्यात्मिक जीवन, क्वेश्चन भी सबके बहुत जिज्ञासाएं होती, सब कुछ होता है। प्रैक्टिस क्या है? घर जाते प्रभु जी जप नहीं करते, अजीब रीजन है। एब्सेंस में सर्व करना डिफिकल्ट। एग्जाम्पल भी हम चर्चा किया था, किसका? उत्तरा का। क्या उत्तरा का एग्जाम्पल था? हाँ, यस। गुरु को प्रेजेंस में सर्व करना बहुत इजी होता है, एब्सेंस में सर्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और कुछ? ठीक है। हाँ, वैष्णवों के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। क्या प्रमाण है? यस, मरण काले विपरीत बुद्धि, गौर गोविंद महाराज का हमने स्टोरी चर्चा किया था। और साथ में ये भी चर्चा किया था कैसे ये लोग मजाक किए बच्चे प्रभास क्षेत्र में ऋषि मुनियों के साथ में। उसका फल ये हुआ कि जदुओं का विनाश हो गया। इस तरह एक श्लोक भी भागवत में है, महद अतिक्रमात्। महद, श्लोक मिल जाए तो।
आयुश्रियं यशोधर्मान् लोकानाशीष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महद् अतिक्रमः. When a person mistreats great souls, his lifespan, opulence, reputation, religion, possessions, and good fortune are all destroyed. इसलिए ये कहाँ से प्रमाण मिल रहा है हमको? ये जो यदुवंश का संहार लीला है ना, ये सबसे अपने आप में ये एक इस श्लोक का पूरा केस स्टडी है. यदुवंश का संहार हो गया क्योंकि यदुवंश के जो बच्चे थे वो जाकर के उन्होंने वैष्णवों के चरणों में अपराध किया. तो when a person mistreats great souls, his lifespan, opulence, reputation, religion, positions, and good fortune are all destroyed. पुंसो महद अतिक्रमः. हाँ, वो गर्भवती को मजाक कर रहे थे उनके साथ. तो यहाँ पे लिखा गया तात्पर्य में, this statement was made by Shukdev Goswami to Maharaj Parikshit. This quotation concerns the attempted killing of Krishna's sister Yogamaya, who appeared before Krishna's birth. Anyway, तो इसको चैतन्य चरितामृत में श्लोक कोट किया है. किस सेक्शन में कोट किया गया है ये? एनीवे, ये भागवतम से लिया गया श्लोक. और तो इसका प्रत्यक्ष केस स्टडी है, इसका प्रत्यक्ष केस स्टडी है यदुवंशों का संहार. तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग सेक्शन हम लोग समझ गए. भगवान कृष्ण ने जब देखा, हमने लास्ट टाइम ये भी देखा था, भगवान कृष्ण भी जब स्वधाम में अपने चले गए और उनको जरा नाम का वो जो क्या कैसे वो ये हुआ था, ये दोनों संहार कैसे हुआ था कि जो मूसल का जो क्लब को पाउडर करके फेंक दिया गया था. कहाँ पे? समुद्र में. वो केन्स के रूप में वहां पे वो हुआ. और एक छोटा सा पार्टिकल था जो लोहे का छोटा सा, जो मछली खा ली, वो फिर मछली बेची गई थी. जरा ने उससे क्या कहते ये बनाया, तीर बनाया और समहाउ वो भगवान के पैर में जा लगा. उसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देते हैं कि पैर में जाके लगा तो पैर में टकराया या पैर में घुस गया? हाँ, टीवी में और पॉपुलर जो है ना, भगवान के चरणों में खून आने लगा, ऐसे दिखाते ना, जैसे जरा किलिंग कृष्णा, इस तरीके से दिखाते हैं. भगवान के चरणों में लगा है ना, जनरली दिखाते हैं घुस गया. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि घुसा नहीं, केवल टकराया. क्यों? क्योंकि जैसे घुसा उसके बाद में जरा जाता है दौड़ते हुए और जाके कृष्ण से प्रार्थना करने लगता है. तो वहां पे लिखा है कि जरा गया और कृष्ण से प्रार्थना करने लगा. अगर घुसा होता तो क्या लिखा होता? सुखदेव गोस्वामी क्या बोले होते? जाके निकाला, फर्स्ट एड किया, कुछ तो बोलते ना. सुखदेव गोस्वामी कुछ नहीं बोले. सुखदेव गोस्वामी बोले कि जैसे देखा जरा ने वहां पर तीर गया तो वो जाके प्रार्थना करने लगा. अरे भाई, निकालने का कोई उल्लेख नहीं है. इससे तात्पर्य निकलता है कि घुसा नहीं, और वैसे भी घुसेगा नहीं क्योंकि एनीवेज भगवान का बॉडी ट्रांसेंडेंटल है. तो जाने से पहले, जब भगवान जरा का तीर लगने से पहले भगवान ने उद्धव को ज्ञान दिया था, और ये ज्ञान 7 चैप्टर से शुरू हो रहा है. और हमने उस दिन ये भी सुना था कि उद्धव गीता इज दी, जैसे कि बता रहे थे कि भगवत गीता का एक और क्या बोलते हैं एलेबोरेट वर्जन है ना. 4th नंबर टेक्स्ट से आप देख सकते हैं, या पूरा देख सकते हैं. टेक्स्ट नंबर 1 से देख सकते हैं. ओ सुप्रीम, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड सेड, ओ ग्रेटली फॉर्चुनेट उद्धव,
You have accurately revealed my desire to withdraw the Yadu dynasty from the earth and return to my own abode in Vaikuntha. उद्धव आया रोते हुए, और उद्धव को अंदाजा हो गया था कि भगवान कृष्ण अपनी लीला इस संसार में समाप्त करने वाले हैं. तो thus Lord Brahma, Lord Shiva, and all other planetary rulers are now praying for me to resume my residence in Vaikuntha. Answering the prayer of Lord Brahma, I descended within this world along with my plenary portion, Lord Baldev, and performed various activities on behalf of the demigods. I have now completed my mission here. भगवान का मिशन कंप्लीट हो गया. Now, due to the Brahmana's curse, the Yadu dynasty will certainly perish by fighting among themselves. And on the 7th day from today, the ocean will rise up and inundate this city of Dwarka. 7 दिन के पश्चात समुद्र में बाढ़ आएगी और द्वारका डूब जाएगी. O saintly Uddhava, in the near future I will abandon this earth. Then, being overwhelmed by the age of Kali, the earth will bereft of all piety. और मेरे जाते ही कलयुग शुरू हो जाएगा. प्रश्न उठता है कि भगवान के जाते ही कलयुग शुरू हो जाएगा, तो भगवान के जाने के बाद कोई व्यवस्था करके गए भगवान कलयुग के लोगों के लिए? श्रीमद् भागवतम क्या श्लोक है? भगवान तो जा रहे हैं, भगवान के जाने के बाद संसार के लोगों को कौन रास्ता दिखाएगा? क्या श्लोक है? कृष्णे स्वधामो उपगते. कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेष पुराणर्कदुनोदितः. कृष्णे स्वधाम उपगते, जब कृष्ण अपने धाम में चले गए तो क्या साथ में चला गया? धर्म ज्ञानादिभिः सह, धर्म ज्ञान इत्यादि उनके साथ चला गया. तो यहां क्या रह गया? कलयुग का अंधकार. तो कलौ, और कलयुग में क्या होगा? कलयुग के अंधकार में क्या होगा? नष्ट दृशामेश, लोगों की आंखें तो हैं पर कलयुग के अंधकार में कुछ भी दिखाई नहीं देगा. कलौ नष्ट दृशामेश, उस समय इस सूर्य के समान प्रकाशमान पुराण का उद्गम होता है. पुराण अर्को अधुनोदितः. तो भगवान चले गए, ज्ञान धर्म इत्यादि उनके साथ चला गया, तो उनके एब्सेंस में कलयुग के लोगों को मार्ग दिखाने के लिए भगवान का ही अवतार हुआ इस पुराण अर्क के रूप में. पुराण अर्क, अर्क मतलब, अर्क मतलब, अर्क मतलब कोणार्क, अर्क मतलब कोण अर्क, अर्क, अर्क कोण मतलब एंगल, अर्क मतलब सूर्य, अर्क मतलब सूर्य. तो पुराण अर्को यानी सूर्य के समान तेजस्वी पुराण का प्राकट्य हुआ. कब हुआ? जब कृष्ण स्वधाम उपगते, जब कृष्ण अपने धाम में चले गए उस समय हुआ. पुराण अर्को अधुनोदितः. तो यहीं पे बोल रहे हैं कि कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं चला जाऊंगा और the earth will be bereft of all piety. My dear Uddhava, you should not remain here on earth. Once I have abandoned this world. तुम्हें भी यहाँ संसार में रहने की जरूरत नहीं है. My dear devotee, you are sinless, but in Kali Yuga, the people will be addicted to all types of sinful activities. समझ रहे हैं? People will be addicted to all kinds of sinful activities.
Therefore, do not stay here. Now, you should completely give up all attachment to your personal friends, relatives, family members, and fix your mind on me. Then, being always conscious of me, you should observe all things with equal vision and wonder throughout the earth. My dear Uddhava, the material universe that you perceive through your mind, speech, eyes, ears, and other senses is an illusory creation that one imagines to be real due to the influence of Maya. In fact, you should know that all of the objects of the material senses are temporary. इस तरीके से भगवान उद्धव को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो ये सब इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करते हैं भगवान ने यहाँ से। तो प्रैक्टिकली उद्धव गीता का उपदेश यहाँ से शुरू हो गया कि सारे अटैचमेंट्स को छोड़ करके तुम अपना ध्यान मुझ पे केंद्रित करो और इस मटेरियल वर्ल्ड को कैसे परसीव करो कि ये इल्यूजरी है और टेम्परेरी है। इस तरीके से जैसे 3-4 श्लोक को पढ़ लेते हैं। One whose consciousness is bewildered by illusion perceives many differences in value and meaning among material objects. Thus one engages constantly on the platform of material good and evil and is bound by such conceptions. उनको बोलो भाई सीटी बंद कर दें, ये तो गैस बंद कर दें, क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। Absorbed in material duality, such a person contemplates the performance of compulsory duties, non-performance of such duties, and performance of forbidden activities. वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है कि क्या करना है, उसको बंद कर देगा खुद ही, तो समझ जाएगा। दरवाजा नहीं बंद करना है उसको। एनीवे, इसलिए सब आलू वालू क्या सीटी खोल रहे हैं तो नल के नीचे रख दे, पानी स्टीम में खुल जाएगी। एनीवे, तो इस तरीके से हाँ तो यहां तक ये 4, 5, 7, 8 श्लोकों में चलिए इधर पे आते हैं। अब आप लोग का होमवर्क है, होमवर्क नोट कर लीजिए। आपको ये सेक्शन इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है। मैं भेज दूंगा आप लोगों को, क्योंकि ये सब सारे श्लोक को उसके एक पढ़ना चाहिए अच्छे से, है ना। ये मतलब जितना मैं सुनाऊंगा इसमें कुछ समझ नहीं आएगा, इसको आप पढ़ेंगे ना मेडिटेटिव मोड में पढ़ेंगे तो आपको बहुत रिलेशमेंट लगेगा। कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं उद्धव यहाँ पे। O my Lord, I myself most foolish, because my consciousness is merged in the material body and material relations, which are all manufactured by your illusory energy. Thus I am thinking I am this body and all of these relatives are mine. Therefore I go home every weekend. Therefore, my Lord, please instruct your poor servant. Please tell me, how can I very easily carry out your instructions? है? ये पूरा चैप्टर होमवर्क है, क्योंकि ये श्लोकास को अगर आप पढ़ेंगे ना आपको बहुत रिलेशमेंट लगेगा, मतलब बहुत लाइट फील करेंगे। 11th कैंटो चैप्टर 7 मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मतलब इसको क्या मैं थ्योरी में ज्यादा नहीं समझा सकता, ये पढ़ने से आपको एब्जॉर्प्शन के साथ से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। इधर से शुरू करते हैं, 19 नंबर टेक्स्ट से हम शुरू करते हैं। द सुप्रीम लॉर्ड रिप्लाइड, जनरली दोज human beings who can expertly analyze the actual situation of the material world
are able to raise themselves beyond the inauspicious life of gross material gratification. यहां से भगवान बोलना शुरू कर रहे हैं कौन जनरली इनऑस्पिशियस लाइफ, अशुभ जीवन से कौन ऊपर उठ सकता है। शुभ जीवन मतलब कृष्ण सेवा के जीवन को शुभ जीवन कहते हैं, और कृष्ण से विमुख जो जीवन है, कृष्ण से विमुख होकर के व्यक्ति इंद्रिय भोग के प्रति ललायित रहता है, इसको अशुभ जीवन कहते हैं। क्या बोला मैंने? शुभ जीवन अशुभ जीवन में क्या अंतर है? हाँ, एंगेजिंग इन कृष्णा सर्विस, एंगेजिंग अवर सेंसेस इन लॉर्ड सर्विस इज ऑस्पिशियस लाइफ, एंड इनऑस्पिशियस लाइफ क्या है? बहिर्मुख चेतना, जो कहते हैं इनऑस्पिशियस। तो कौन ऊपर उठ सकता है? तो बोल रहे हैं बुद्धिमान मनुष्य, है ना, जो एक्सपर्टली संसार को एनालाइज कर सकता है। प्रभुपाद जी जगह बोले हैं एवरीवन शुड बी अ फिलोसोफर, हर व्यक्ति को एक फिलोसोफर होना चाहिए। तो यहाँ बहुत कोर फिलोसफी चर्चा होगी, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत डीप फिलोसफी की चर्चा होने वाली है। तो इसलिए इसको चैप्टर को क्या है, सुनने में जितना मजा नहीं आता, पढ़ने में ज्यादा मजा आता है ना। An intelligent person, expert in perceiving the world around him and in applying sound logic, can achieve real benefit through his own intelligence. बहुत बड़ा ज्ञान, बहुत कुछ नहीं करना है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? इस संसार में अपना दिमाग घुमाता है, सब कुछ देखता है, वहीं से सीख लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? उसके लिए बहुत शास्त्रीय ज्ञान की जरूरत भी नहीं है, कोई संसार को ऑब्जर्व करके अपने लाइफ के गोल को पता कर सकता है। Thus sometimes one acts as one's own instructed spiritual master. व्यक्ति अपना खुद का गुरु बन सकता है। इतनी अच्छी बात बोल रहे हैं ना, ये पढ़ने का चैप्टर है, मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, इसको पढ़िएगा। क्या? साउंड लॉजिक, शार्प लॉजिक। तुमने क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया, प्रूव कर दिया। व्यक्ति को ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, हर व्यक्ति को ऑब्जर्व करना चाहिए, हर व्यक्ति के निजी गुण धर्म को, स्वरूप स्वभाव को ऑब्जर्व करना चाहिए। बहुत सारी चीजें व्यक्ति ऑब्जर्वेशन से सीख सकता है। खुद को ऑब्जर्व करे। मान लीजिए, सपोज कर, मैं एग्जांपल देता हूँ, 2-4 एग्जांपल आप समझेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो मेरे से सफल है, तो मैं उसके साथ, उसके पास में अपने आप को इनसिक्योर फील करता हूँ, है ना। तो वो इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग है, वो अपने आप में मुझे बहुत शिक्षा दे सकती है कि देखिए मैं किस चेतना में हूं, कि मैं इनसिक्योर फील कर रहा हूं। किस चीज में इनसिक्योर फील कर रहा हूं? नेम, फेम, एडोरेशन, एप्रिसिएशन, है ना। कोई मेरे से अधिक सफल है, कोई मेरे से अधिक पैसे वाला है, कोई मेरे से अधिक रूपवान है, कोई मेरे से अधिक, तो मैं उनसे, उनके प्रेजेंस अपने को इनसिक्योर फील करता हूँ। दैट मीन्स मेरी चेतना कितनी गलत जगह अटकी हुई है। मेरी कॉन्शियसनेस मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स को ही प्राप्त करने में लगी हुई है, और उसी में मैं अपने आप को इतना इनसिक्योर फील कर रहा हूँ। फिर एनालाइज कर सकता है, अरे मैं क्या, बड़े बड़े देवता लोग भी इनसिक्योर फील करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इन मेटेरियल वर्ल्ड एवरीबडी इज इनसिक्योर। जब तक हम मेटेरियलिस्टिक कॉन्शियसनेस में रहेंगे, हम इनसिक्योर होंगे। तो व्यक्ति अपने आप को ही ऑब्जर्व करके अपनी स्थिति का ज्ञान कर सकता है, और यह भी ज्ञान कर सकता है कि वो ओरिजिनल स्थिति से कितना दूर है। समझ रहे हैं? ये इसलिए ये हर व्यक्ति नहीं कर पाएगा। जो बहुत बिजी है सेंस ग्रेटिफिकेशन में, वो व्यक्ति कभी भी इस तरीके से एनालाइज नहीं कर पाएगा। एनालाइज कौन कर सकता है? जो इंटेलिजेंट है, जो फिलोसोफर है, जो अपने आप के साथ समय बिताता है। देखिए क्यों बोला जाता है हर समय व्यक्ति गैजेट्स में जो एंगेज रहता है ना, क्यों लोगों के पास प्रॉब्लम क्या है? पीपल डू नॉट स्पेंड टाइम विद देमसेल्व्स। द प्रॉब्लम स्टार्ट्स देयर। व्यक्ति को चाहिए खुद के साथ समय बिताए। खुद के साथ जब समय बिताएगा ना, तो व्यक्ति को बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद मिल जाएंगे। ऐसा सुना है आप लोगों ने? दार्शनिक लोग कहते हैं खुद के साथ समय बिताना मतलब खुद के एक्शन रिएक्शन को, खुद की साइकोलॉजी को ऑब्जर्व करना, अपने माइंड में आने वाले थॉट्स को ऑब्जर्व करना, अपने हार्ट में आने वाले इमोशंस को ऑब्जर्व करना। वो ऑब्जर्वेशन करके व्यक्ति बुद्धिमान बन सकता है। जो व्यक्ति जितना अधिक खुद के साथ समय बिताता है,
वो व्यक्ति उतना इंटेलिजेंट है। और व्यक्ति क्या करता है, खुद के साथ समय बिताना नहीं चाहता। जानते क्यों? ये रेदर उल्टा करिए, व्यक्ति अपने आप को प्री ऑक्यूपाई रखना चाहता है एक्सटर्नल चीजों से। कोई नशा करता है, मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ, कोई घंटों घंटों यूट्यूब देखता है, कोई घंटों घंटों मूवी देखता है, कोई गेम खेलता है। क्यों? अपने साथ समय नहीं बिताना चाहता है। रियलिटी इतनी डरावनी है कि व्यक्ति सोचता है कि मैं अपने आप को कैसे डिस्ट्रैक्ट करके रखूं, क्योंकि अपना चेहरा मिरर में देखना नहीं चाहता व्यक्ति। इसलिए लोग क्या करते हैं, लोग अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके रखते हैं एक्सटर्नल चीजों से, ताकि उनकी औकात उनको पता ना चल जाए, कहीं वो अपनी ही नजरों में नीचे ना गिर जाए। तो व्यक्ति क्या करता है, एक्सटर्नल चीजों में हमेशा फंसा रहता है। एक्सटर्नल चीजें गैजेट्स भी हो सकती हैं, एक्सटर्नल चीजें, एक्सटर्नल पार्टीज, एक्सटर्नल एंगेजमेंट्स, वो भी हो सकता है। कुछ लोग अपने, मैं बता रहा हूँ, जो लोग फैमिली फंक्शन से बिजी रहते हैं, कुछ लोग पॉलिटिकल कम्युनिटी, बाहर की चीजों में, चाय की घुमटी में बिजी रहते हैं, दिन भर वहां खड़े होकर के पॉलिटिक्स की चर्चा चल रही है, और क्या कहते हैं स्पोर्ट्स की चर्चा चल रही है। ये अपने आप को भ्रमित करने के तरीके लोगों ने क्यों खोजे हैं? व्यक्ति इन सब चीजों में क्यों बिजी रहना चाहता है? क्योंकि अपने आप से वो दूर होना चाहता है, क्योंकि अपने आप को वो स्वीकार नहीं कर पा रहा है। मतलब अपने आप, गलती वर्ड अच्छा नहीं है यहाँ पे है कि अपनी स्थिति को समझना नहीं चाह रहा है। ये ऐसा कर लीजिए, अपनी स्थिति को समझ गया है और एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, भ्रम में रहना चाहता है, या दूसरे शब्दों में अपने आप से ईर्ष्या करता है, अपने आप से हेट करता है। समझ रहे हैं? इनडायरेक्टली कम ही समझ रहा है, इसलिए एक्सटर्नली वो आपको बहुत स्मार्ट दिखा रहा है, पर अंदर में वो इनसिक्योर है, अंदर में वो खोखला है। और ये सब चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि वो अपने आप अपने साथ समय बिता करके अपने ऊपर वर्कआउट नहीं कर रहा है। ये सारी सेल्फ हेल्प बुक्स का जो है ना सूत्र यहाँ पे भगवान दे रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने साउंड लॉजिक से अपने आसपास के जगत को और अपने आप को समझ करके बहुत सारे कंक्लूजन में पहुंच सकता है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अब मिलने वाला है ये उद्धव, जो अवधूत के जीवन से। In the human form of life, those who are self-controlled and expert in the spiritual science of Sankhya can directly see me along with my all potencies, along with all my potencies. अभी मेरा प्रश्न ये है, सांख्य क्या होता है? ये तो हमने पढ़ा हुआ है, वैसे सरल शब्द सांख्य क्या है? भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति सांख्य के माध्यम से मुझे जान सकता है। गीता में ऐसा कुछ विचार है? गीता में पढ़ा है? गीता में इस तरह का कुछ श्लोक आया है? अरे भैया, वो कहाँ का श्लोक कहाँ लगा दिया? सांकेतिक नहीं बोल रहा हूँ, सांख्य, वो तो तुम हरिनाम की महिमा बता रहे हो भैया। सांकेत्यम परिहास्यम व स्थोभम हेरनम एव वा। अरे उधर नहीं जाना है। सांख्य योग, सांख्य योग सुना है? सांख्य क्या होता है? सांख्य योग, भगवान कह रहे सांख्य के माध्यम से मुझे जान सकता है व्यक्ति। सांख्य योग क्या होता है? क्या है सांख्य योग? बोलो, सांख्य योग क्या है? क्या? तुम लोग पढ़ते लिखते नहीं हो, उससे प्रमाणित हो जाता है कि तुम्हारा शास्त्र स्टडी जीरो है। क्या है सांख्य योग? हाँ हाँ, 24 एलिमेंट्स, सोल, सुपर सोल, 26 एलिमेंट, हाँ ये सांख्य योग है। और सांख्य क्या है? मैटर स्पिरिट में जो एनालिटिकल एनालिसिस है, ये सांख्य है। ये स्पिरिट और मैटर में अंतर करना। भगवान कह रहे हैं सांख्य के माध्यम से मुझे जान सकता है। भगवान को जानने का क्या तरीका है? अभी तक क्या तरीका पता था आपको? मैं, अरे सेवा सेवा है, चलो मैं भक्ति सेवा छोड़ो, मैं ठीक 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 है, मैं आता हूँ, इजी करता हूँ, आप लोग क्वेश्चन में इजी कर। सांख्य क्या है? इससे भगवान को कैसे जान सकता है व्यक्ति? भगवान कह रहे मुझे जान सकता है, यहाँ बोले भगवान। वो तो डायरेक्ट डिवोशन पार्ट आ गया। ठीक है, वो भी अच्छा आंसर है।
सांख्य के माध्यम, सांख्य क्या है? मैं थोड़ा इजी करता हूं, आप लोगों को क्वेश्चन इजी करता हूं। बोलो बोलो। लीला लीला मत जाओ, लीला वो तो बहुत वो अलग चीज हो गई। हाँ, फिलोसफर आंसर देना पड़ेगा, ये तो रसिक भक्तों का आंसर है। क्रिएशन पता चला, क्रिएटर कहाँ पता चल रहा है? इसको सांख्य कहते हैं। क्या अप्रोच है इसमें? देखो मैं तो बिल्कुल सही पकड़ लिए, क्रिएशन से क्रिएटर को ध्यान में लेके आना, या क्रिएटर क्रिएशन से क्रिएटर तक पहुंचना, इसको सांख्य कहते हैं। और क्रिएटर से क्रिएशन पे आना, इसको शब्द कहते हैं, ये शब्द प्रमाण कहते हैं, ये वैदिक प्रमाण कहते हैं। हाँ, सांख्य योग है असेंडिंग नॉलेज, असेंडिंग नॉलेज, और भक्ति योग है, ये वैदिक प्रमाण है डिसेंडिंग नॉलेज। और दोनों का कंक्लूजन एक है। ये बात गीता में कहां बोल रहे कृष्ण हैं? कहां बोले देखो कृष्ण? श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघः ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिना। The Supreme Personality of Godhead said, O sinless Arjun, I have already explained that there are two classes of men who try to realize the self. Some are inclined to understand it by empirical, philosophical speculation, and others by devotional surveys. नहीं समझ आ रहा कुछ भी? मैं इजी करता हूँ। अब फिलोसफी की क्लास है तो ऐसी चलेगी। मजा आ रहा है? सुनिए, कितने प्रकार के प्रमाण होते हैं? मूलतः 3 प्रकार के प्रमाण। कौन कौन से? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? अपने इंद्रियों से जनित ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। पर समस्या क्या है प्रत्यक्ष प्रमाण में? हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हम अपूर्ण इंद्रियों का भ्रम में पड़ते हैं, गलतियां करते हैं, चीटिंग प्रोपेंसिटी। सुना है सब? सुना है क्या सब? कहाँ सुना है? ये सब वर्ड आए हैं। हाँ, प्रत्यक्ष मतलब अपने इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करने को हम कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है, लेकिन समस्या क्या है प्रत्यक्ष ज्ञान में? कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे वो अपूर्ण ज्ञान रहेगा, तो इम्परफेक्ट सेंसेस, इसलिए ज्ञान हमारा इम्परफेक्ट रहेगा। जो वैज्ञानिक लोग जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो साइंटिफिक एनालिसिस से, वो क्या है? अपूर्ण प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं इसको। अनुमान प्रमाण क्यों गलत, क्यों कमजोर है? क्योंकि उसमें हाइपोथेसिस है, उसमें सत्य का एक्चुअली आकलन कर नहीं सकते, है ना, स्पेकुलेट करना पड़ता है। तो आपके पास आधार क्या है? शब्द प्रमाण। शब्द मतलब वैदिक प्रमाण। अगर आपको आध्यात्मिक विषय वस्तु को जानना है तो आपके पास प्रत्यक्ष अनुमान का कोई स्कोप नहीं है। प्रैक्टिकली प्रत्यक्ष के माध्यम से आप आध्यात्मिक सत्य को नहीं जान सकते, क्योंकि आपकी इंद्रियां वहां तक पहुंचेंगी ही नहीं। अनुमान का कोई मतलब नहीं बनता, स्पेकुलेशन है, केवल आपका हाइपोथेसिस है। लेकिन आपको, अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना, समझना है, या आध्यात्मिक रियलिटी को समझना है, स्पिरिचुअल रियलिटी को समझना है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? शब्द प्रमाण, वैदिक ज्ञान। इसको डिसेंडिंग नॉलेज कहते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष की एक ऐसी धारा है, इसको सांख्य कहते हैं, जो असेंडिंग है, लेकिन उसका कंक्लूजन सेम है। नहीं, प्रत्यक्ष की एक ऐसी धारा है जिसको सांख्य कहते हैं। आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि ये सारी वस्तुएं भौतिक है, लेकिन जीव चिन्मय है,
चेतन है, तो ये आपका प्रत्यक्ष कंक्लूजन सही दिशा में जा रहा है, तो आप कंक्लूड कर पाएंगे कि आध्यात्मिक रियलिटी है। शब्द में क्या होता है, वेद ने आपको बता दिया है कि भाई है, आप मान लो चुपचाप। मैं भी पढ़ रहा हूं तत्व, क्या तत्व संदर्भ, उसमें ये बहुत इलेबोरेट डिस्कशन है कि क्यों शब्द प्रमाण दूसरे प्रमाणों से श्रेष्ठ है। क्योंकि शब्द प्रमाण अपौरुषेय है, किसी मनुष्य के द्वारा श्रेष्ठ नहीं है। लोग बोलते हैं कि भाई कई हजारों सालों में ऋषि मुनियों ने इस ज्ञान को इवॉल्व करके आपके सामने प्रेजेंट किया है ना। तो उसका निराकरण देते हुए जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री में एक भी एग्जांपल ऐसा है जहां पे किसी ऋषि ने नया ऐड किया वेद में समथिंग। जब से हिस्ट्री रिकॉर्डेड है तब से एक भी प्रमाण ये नहीं है कि वेद में एक श्लोक भी ऐड किया गया हो या एक श्लोक भी सब्ट्रैक्ट किया गया हो। अब रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कितने ऋषि मुनि आए, तब इवॉल्व क्यों नहीं हुआ? और जब तब इवॉल्व नहीं हुआ तो आप कैसे बोल सकते हैं कि प्रीवियसली इवॉल्व हुआ है? यहाँ कोई स्कोप नहीं इवोल्यूशन का, ये पहले से परफेक्ट है। इस तरीके से जो एक मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति, हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट, फिलोसफर्स, स्पेकुलेटर्स जो भी क्वेश्चन उठा सकते हैं वेद के अगेंस्ट में, शब्द प्रमाण के अगेंस्ट में, सबका निराकरण जीव गोस्वामी ने तत्व संदर्भ में दे दिया। एग्जाम्पल समझे ना, मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई अगर बोले कि ये तो कई, सुना ना आप लोगों ने, ये तो कई हजारों सालों में ऋषि मुनियों ने ये जो ज्ञान को संकलित करके आपके सामने प्रस्तुत किया, यही प्रमाण, यही बोला जाता है और हम उसको मान भी लेते हैं, हाँ सही बात है। लेकिन उसका आंसर है कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री में एक भी एग्जाम्पल आप ये नहीं दे सकते कि भाई कोई ऋषि मुनि अभी नया श्लोक लेकर के आया, उसने वेद में फिट करवा दिया, ऐसा नहीं हुआ। और रिकॉर्डेड हिस्ट्री भी हमारे 5-7 हजार साल की है, एटलीस्ट 5,000 साल की है। फिर तब आप कैसे बोल सकते हैं कि वेद इवॉल्व किया है? जब 5,000 साल में इवॉल्व नहीं किया, उससे पहले इवॉल्व कर रहा था, बाद में इवॉल्व करना बंद कर दिया तुम्हारे बंदरों की तरह कि पहले बंदर इवॉल्व कर रहे थे, फिर पिछले 5,000 साल से इवॉल्व करना इन लोगों ने बंद कर दिया। कितना सॉलिड तर्क है। इस प्रकार से जीव गोस्वामी ने सब प्रकार के तर्कों का तथाकथित क्वेश्चन से खंडन किया है। तो शब्द प्रमाण अपने आप में एक प्रमाण है जो हमें ट्रांसेंडेंटल रियलिटी से अवगत कराता है। शब्द प्रमाण मां के समान है जो हमें पिता कौन है प्रमाणित करता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बोले मेरे पास अगर वेद की सुविधा नहीं है, शब्द प्रमाण नहीं है, कि मैं गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त नहीं करूंगा, तो क्या मैं बिल्कुल ही आध्यात्मिक रियलिटी को रियलाइज नहीं कर सकता? कर सकते हैं, अगर हम सांख्य योग का अनुसरण करते हैं। सांख्य योग क्या है? हाँ, एटलीस्ट वहां तक तो आप जा ही सकते हैं। तो क्या इसका ऐसा कोई एग्जाम्पल है, किसी ने ऐसा किया कभी? इस प्रकार सांख्य का अनुसरण करके व्यक्ति किसी कंक्लूजन में पहुंचा हो? हाँ, छठ दर्शन जैसे ही है, सब तो एक ही दिशा में जा रहे हैं। बेसिकली पर्पस क्या है? मैटर और स्पिरिट में आपको अंतर करना है। मेटेरियल रियलिटी, मेटेरियल इल्यूजन और स्पिरिचुअल रियलिटी में आपको डिफरेंशिएट करना है और अपनी स्थिति को समझना है। ये सांख्य के द्वारा भी संभव है। इसलिए कृष्ण क्या कह रहे हैं, कुछ लोग मुझे कैसे जानते हैं? सांख्य योग के द्वारा, कुछ लोग मुझे भक्ति योग के द्वारा। प्रभुपाद क्या लिखते हैं? In the second chapter, verse 39, the Lord explained 39 number 2.39. देख लेते क्या है 2.39। देखिए क्या बोल रहे हैं, एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वयिमां शृणु बुद्धया युक्तया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। Thus far I have described this knowledge to you through analytical study. Now listen as I explain it in terms of working without fruitive results. O son of Pritha, when you act in such knowledge, you will free yourself from the bondage of work. तो यहाँ पे सांख्य और बुद्धि योग यानी भक्ति योग में अंतर
प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, मैं 3rd चैप्टर का तात्पर्य पढ़ता हूँ। इन दिस वर्स द लॉर्ड एक्सप्लेन्स द सेम मोर क्लियरली। सांख्य योगा और एनालिटिकल स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ स्पिरिट एंड मैटर is the subject matter for persons who are inclined to speculate and understand things by experimental knowledge and philosophy. Ascending तरीके से जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो सांख्य का शेल्टर लेते हैं। अदर क्लासेस ऑफ मैन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, हम लोगों की बात हो रही है, as explained in the 61st verse of the 2nd chapter, the Lord has explained also in 39th chapter, 39th verse, that by working by principles of buddhi yoga or Krishna consciousness, one can be relieved from the bondage of action, and furthermore there are no flaw in the process. क्या बोल रहे हैं? 2 क्लासेस हैं, कृष्णा कॉन्शियस वाली क्लास है जो बुद्धि योग करते हैं। बुद्धि योग में हम शास्त्र का सहारा लेते हैं और भक्ति के प्रोसेस को फॉलो करते हैं रियलाइजेशन के लिए। सांख्य वाले क्या करते हैं? सांख्य वाले क्या करते हैं? ऑब्जर्व करके रियलिटी को करते हैं। दोनों ही कर्म बंधन से अपने को मुक्त कर लेते हैं। कर्म बंधन से मुक्त करने का सिंपल मीनिंग है अपने आप को मैटर से डिटैच कर लेते हैं। भाई जो एनालिटिकल स्टडी करेगा मैटर की, अल्टीमेटली समझ जाएगा ये मैटर है और मैं स्पिरिट हूं, ये मेरे से अलग है, अपने आप को डिटैच कर लेगा। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, कृष्ण से अपने आप को जोड़ ले, कृष्ण चिन्ह में है, बुद्धि योग भक्ति योग का आश्रय लेगा, वैसे ही डिटैच हो जाएगा। हरे कृष्ण जपते जपते उसको वैसी भौतिक चीजों का मन खट्टा हो जाएगा उसका, वैसे ही है ना। बहुत बड़ा फिलोसफर नहीं बना है लेकिन फिर भी मेटेरियल चीजों डिटैच्ड है। देखिए ब्यूटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, बहुत बड़ा दार्शनिक नहीं बना अभी है, लेकिन इमीडिएटली 6 महीने के अंदर देखते हैं नॉनवेज छोड़ दिया, प्यार लहसुन छोड़ दिया, माला जप करने लगा, मूवी देखना छोड़ दिया, गाने सुनना छोड़ दिया। ये इतना चेंज कैसे आ गया? जबकि बड़े बड़े दार्शनिकों को कितने कितने साल लग जाते हैं दर्शन शास्त्र का अनुशीलन करते हुए और ध्यान करते हुए और पूरे मेटेरियल वर्ल्ड का एनालिसिस करते हुए, फिर भी वो सिगार नहीं छूटती उनकी। समझ रहे हैं? अंतर समझ रहे हैं? इस तरीके से बुद्धि योग का आश्रय लेकर के व्यक्ति आपको और जल्दी मुक्त कर लेता है। यहां पे आता है, thus in buddhi yoga that this buddhi yoga is to depend entirely on the supreme, and in this way the senses can be brought under control very easily. Therefore both the yogas are interdependent as religion and philosophy. Religion without philosophy is sentiment and sometimes fanatism, while philosophy without religion is mental speculation. The ultimate goal is Krishna, because the philosophers who are sincerely searching after absolute truth come in the end to Krishna consciousness. This is also stated in Bhagavad Gita. Bhaunam janvanam ante jnanvan man prapadyate. The whole process is to understand the real position of the self in relation to super self. चाहे वो ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, चाहे ascending way में जाओ चाहे descending way में जाओ. Indirect process is philosophical speculation. Indirect है, by which gradually one may come to the point of Krishna consciousness. On the other process is directly connecting everything with Krishna in Krishna consciousness. Of these two, the path of Krishna consciousness is better. ये प्रभुपाद जी अपना conclusion दे रहे हैं, because it does not depend on purifying the senses by philosophical process. इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत इनडायरेक्ट है, तो कोई गारंटी नहीं कहां पहुंचेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? गारंटी है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज इटसेल्फ द प्यूरिफाइंग प्रोसेस। इमीडिएटली डिटैच हो जाता है मैटर। प्यूरिफिकेशन का मतलब ही होता है डिटैचमेंट फ्रॉम मैटर। मंडेन मॉरलिटी वर्सेस ट्रांसेंडेंस। मंडेन मॉरलिटी भी गंदगी है। मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, ये गंदगी है। मैं अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूं, ये भी गंदगी है। मैं अपने समाज के लिए कुछ करना, ये भी गंदगी है। ये भी भगवद गीता की दृष्टि में कंटेमिनेशन है। प्यूरिफिकेशन मतलब कृष्ण के लिए करना चाहता हूं। अभी चेंज, भौतिक पदार्थ में गुड इवल जो भी है सभी इवल है। अच्छा, पुण्य अच्छा है या पाप अच्छा है? तो ऊपर एग्जांपल देते हैं, पुण्य अच्छा है पाप अच्छा है? ऐसे एग्जांपल दिए, बोलो बोलो बोलो। सूखा माल अच्छा है या गीला माल अच्छा है?
बिल्ली बार लेटरिन करके, क्यों भैया तुम साफ की ना उस दिन? सूखी वाली अच्छी है तो गीली वाली अच्छी होती है कौन सी अच्छी होती है? समझ गए ना पॉइंट, समझे? तो चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, एक सूखा मल है, गीला मल है, दोनों मल। समझ ना? ये भालोमंद क्या है? ये मनेर, क्या बोलते हैं उसको, एक श्लोक है ना, भालोमंद और मनेर, क्या बोलते हैं उसको, कहाँ चैतन्य भाव कहाँ लिखा है? मन का ही एक विकार है ये। देयर इज नथिंग गुड इन मेटेरियल वर्ल्ड। प्यूरिफिकेशन मतलब जब इंद्रियां चिन्मय वस्तु को ग्रास्प करती है, भौतिक वस्तु को नहीं, तब समझिए कि प्यूरिफिकेशन हुआ है। तो भौतिक वस्तु भौतिक लोगों के कैलकुलेशन में बहुत अच्छा क्यों ना हो, समझ रहे हैं, लेकिन एक भक्त उससे विरक्त है। दैट इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन। तो ये चीज सांख्य योग के माध्यम से असेंडिंग तरीके से टाइम लगेगा, लेकिन भक्ति योग के माध्यम से, बुद्धि योग के माध्यम से इजीली अचीव कर लेगा। लेकिन दोनों का गोल क्या है? सेम है। इसलिए भगवान यहाँ पे श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि ज्ञान योगेन सांख्यनाम कर्म योगेन योगिना, दोनों तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं, तो गलत कुछ नहीं है। लेकिन भगवान ये याद रखिए, कभी कभी लोग इस श्लोक को कोट करके बोल देते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल टू डिसेंडिंग ऑर्डर। नहीं बोल सकते। क्यों? ये इनिशियल स्टेजेस में कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, लास्ट में क्या बोल रहे हैं? सर्वधर्मं परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व विमुक्ष मां शुचा मन मना बहुमत तो मध्याजी मां। तब क्यों नहीं बोले यार कि थोड़ा सांख्य योग का कर लो? समझ रहे हैं? ये इनिशियली बोले, हाँ इनिशियली बेस में आओगे तो पढ़ाई के लिए काफी समय मिलेगा, ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, अच्छी बात है, मिलेगा। लेकिन जीवन का लक्ष्य क्या है? सर्वधर्म परित्यज्य, ये कोई पहले नहीं बताएगा। अभी हाँ, जो वहां क्लास चल रही है मिसिंग लिंक, माइंड कंट्रोल, लेकिन यहाँ क्लास चल रही है सर्वधर्म परित्यज्य। तो वैसे कृष्ण भी पहले हाँ दोनों सेम है, सांख्य योग है, कर्म योग है, बढ़िया है। लेकिन लास्ट में क्यों नहीं बोले फिर आप सांख्य योग बढ़िया है? तो बोलना चाहिए था भगवान को, नहीं बोले। बाद में बोले मन बना मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, इस तरीके से। तो इसलिए और देखिए अलग अलग क्लास के फिलोसफर अलग अलग कोट करते हैं। इसमें उद्धव गीता में भी लास्ट में क्या क्या बोलते जाएंगे, डीटी वर्शिप करो, मेरे लिए नाचो गाओ, जप करो, प्रसाद पाओ, लास्ट में बोलेंगे। तब क्यों नहीं बोल रहे भाई सांख्य योग का एनालिसिस करो और 24 गुरु? इसका अर्थ ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये हमारे मतलब वैराग्य की पुष्टि करता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, और कॉन्क्रीट करता है हमारे डिटैचमेंट प्रोसेस को। लेकिन अल्टीमेटली भक्ति योग के जो अंग है वो इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं इस पे, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कहां से चर्चा चली थी? इंटेलिजेंट पर्सन एक्सपर्ट इन परसीविंग द वर्ल्ड अराउंड हिम एंड अप्लाई साउंड लॉजिक कैन अचीव रियल बेनिफिट टू हिज ओन इंटेलिजेंस। अपनी बुद्धि सीख सकता है। तो स्पिरिचुअल साइंस ऑफ सांख्य कैन डायरेक्टली सी मी, मेरे को देख सकता है सांख्य योग के माध्यम से। इन दिस वर्ल्ड देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ क्रिएटेड बॉडीज, कई प्रकार के जीव हैं, with one leg, with 2 legs, 3, 4 and more legs, and there are some with no legs. एक ऐसे स्पीशीज होती है जो पेड़, जो पैरों से पानी पीते हैं, पेड़, उसको बोलते हैं पादप। अपा मतलब पानी, पाद मतलब पैर, जो पैरों से पानी पीते हैं। संस्कृत देखिए कितनी, मतलब जो पैरों से पानी पिए उसको पादप कहते हैं। पादप नहीं सुना था पहले, सुन रहे? तो कुछ जानवर होते हैं जिनका एक पैर होता है, कुछ क्या होते हैं जो 2 पैर होता है, किसी के, है ना, और क्या होता है वो कौन सा पैर होता है? 1000 मिलीपोडिया, मिलीपीड, मिलियंस ऑफ पैर होते हैं। कई प्रकार के जीव हैं, लेकिन सब में मुझे कौन सा पसंद है? इन सारे तरह के शरीरों में कौन सा वाला मुझे पसंद है? भगवान कह रहे हैं ऑल्दो आई द सुप्रीम लॉर्ड कैन नेवर बी कैप्चर्ड बाय ऑर्डिनरी सेंस परसेप्शन, those situated in human life may use their intelligence and other faculties of perception to directly search for me through both apparent and indirectly ascertained symptoms.
बाकी शरीरों में तो कोई संभावना ही नहीं है परम सत्य की खोज की, केवल मनुष्य शरीर मिलता है परम सत्य की खोज के लिए। तो व्यक्ति अपनी बुद्धि लगा करके डीवाईएस को जो रिवाइज करिए, हम बाकी जानवरों से कैसे श्रेष्ठ हैं। चेतना उनमें भी है, हम में उन्नत चेतना है, ठीक है, और इंटेलिजेंस ज्यादा है, इंद्रिय क्षमता उनकी ज्यादा है। जैसे चीता जैसा दौड़ता है, मनुष्य कितना दौड़ता है। पिजन जितना सेक्स करते हैं, मनुष्य कितना सेक्स कर सकता है। हाथी जितना खा सकता है, मनुष्य कितना खा सकता है। कुत्ता जैसा सूंघ सकता है, मनुष्य कितना सूंघ सकता है। तो इंद्रिय क्षमता में बाकी जानवर तेज हैं, इंटेलिजेंस मनुष्य का ज्यादा है, सारे जानवरों को कंट्रोल करता है। लेकिन उसको वही इंटेलिजेंस कहां लगानी चाहिए, स्पिरिचुअल रियलिटी को परसीव करने में। इन दिस रिगार्ड सेजेस साइट अ हिस्टोरिकल नरेशन। इस विषय में जो ऋषि मुनि एक हिस्टोरिकल नरेशन बताते हैं बिटवीन द ग्रेटली पावरफुल किंग यदु एंड एन अवधूत। एक यदु नाम के राजा हुए, सबने सुना। इनके मम्मी का नाम क्या है? यदु महाराज की मम्मी का नाम क्या है? यदु महाराज के पिताजी का नाम क्या है? देवयानी मम्मी का नाम है, पिताजी ययाति। तुम तो थे ना उस मेरी क्लास में? तुम नहीं थे मंदिर में, क्लास में मैंने नहीं बोला था यदु और पुरु, यदु राजा नहीं बने, पुरु राजा बने। हाँ, यदु देवयानी। और यदु राजा क्यों नहीं बने, पुरु राजा क्यों बने? क्योंकि यदु ने अपने पापा की बात नहीं मानी और पुरु ने मानी। फर्स्ट क्लास पुत्र कौन होता है? फर्स्ट क्लास पुत्र कौन होता है? सेकंड क्लास? खुशी खुशी करे। थर्ड क्लास पुत्र? और पुत्र ही नहीं है, मूत्र के समय जो पिता की बात को नहीं मानता। ये कहां से स्टोरी आई है? यदु, है ना। तो यदु महाराज एक बार एक अवधूत से उनका मिलना हुआ, ठीक है। ये अवधूत और कोई नहीं थे, भगवान दत्तात्रेय थे, ऐसा कुछ आचार्य लिखते हैं। बैटरी खत्म होने वाली, थोड़ा चार्जर उठा लाइए। महाराज यदु वंस ऑब्जर्व अ सर्टेन ब्राह्मण अवधूत। अवधूत मतलब, अवधूत मतलब, अवधूत मतलब दिखने में पागलों की तरह, लेकिन पागल नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन उसके एक्सटर्नल फीचर्स कैसे हैं कि मानो पूरा पागल है। लेकिन क्या कर रहे हो, यहाँ कहाँ लगेगा? लग जाएगा, एक्सटेंशन ले उठा लो ना, बैठ जाओ। नहीं लगेगा, इतनी दूर नहीं जाएगा। अरे नहीं जाएगा, एक्सटेंशन उठा लो भाई। हाँ, बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, डिस्टर्ब मत करो। तो यह अवधूत कौन होता है? अवधूत जो आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत बड़ा चढ़ा है, लेकिन बाहर में दिखाता है कि बिल्कुल पागल है। कोई उदाहरण शास्त्रों में? जड़ भरत, जड़ भरत अवधूत थे। भगवान ऋषभ देव अवधूत, और नित्यानंद प्रभु अवधूत। उनकी हरकतें अवधूतों जैसी होती, वो बिल्कुल वो, मतलब क्या कहते हैं, कीर्तन में नहीं, वो अवधूतों की कुछ उनकी हरकतें बता जो अवधूतों की तरह थी। और ये कभी कभी मतलब वहां पहुंच गए शराबियों को प्रचार करने के लिए अवधूत की तरह, बच्चे की तरह, छोटे, कोई उनका बॉडीली कॉन्शियस नहीं, कुछ नहीं, बस पागलों की तरह। कौन सा गाना है? अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य नेता नगरे बेड़ाए। इस तरीके से अवधूतों के फेमस एग्जाम्पल है शास्त्रों में। तो एक अवधूत से मुलाकात हुई, किसकी? महाराज यदु की, who appeared to be quite young and learned। यंग थे, लर्नेड थे। वंडरिंग अबाउट फियरलेसली, बहुत बड़ा वर्ड है फियरलेस। इस संसार में हर व्यक्ति फियरफुल है। स्पिरिचुअल लाइफ क्या ऑफर करती है? फियरलेसनेस।
अभी हर व्यक्ति फियरफुल है, भविष्य का क्या होगा, वर्तमान का क्या होगा। मुसलमान अगर सब कैप्चर कर लेंगे देश का क्या होगा, फियरलेस, फियरफुल। लेकिन जब गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु क्या देते हैं, फियरलेसनेस। वंदे गुरु श्री चरणार विंदम, अभय चरणार विंदरे, अभय चरण। प्रभुपाद का नाम है अभय चरण, जिनके चरणों का आश्रय लेकर व्यक्ति अभय को प्राप्त होता है, फियरलेसनेस। यस्याम्बैश्वर्य माणा नाम कृष्णम परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह। जब व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण स्वीकार करता है, कथा सुनता है भगवान कृष्ण की, तो भूतकाल का शोक, वर्तमान का मोह और भविष्य का भय आपह चला जाता है। तो फियरलेस। So being himself most learned in spiritual science, the king took the opportunity and inquired from him as follows. तो यदु महाराज भी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े चढ़े थे। ऐसे ही पिताजी के बात का अवज्ञा नहीं किए थे। क्या कारण था इनका अवज्ञा करने का, कि अगर मैं अपनी जवानी आपको दे दूंगा, आपका बुढ़ापा ले लूंगा तो भगवान की सेवा नहीं कर पाऊंगा। यानी आध्यात्मिक ज्ञान में इतने बड़े चढ़े थे कि इनके ही कुल में कृष्ण आए, इसलिए कृष्ण कहलाते हैं यदुपति। हे जादव पते, हे यदुपते। कौन सा श्लोक में लिखा है, जगन्नाथ अष्टकम का लास्ट श्लोक क्या है, आप लोग पढ़ते लिखते नहीं हो क्या? यहाँ पे लास्ट श्लोक में आता ना, यहाँ नहीं आता, यादव पते आगे ना। हरत्वं संसारं द्रुततरम असारं सुरपते, हरत्वं पापानं विततिम अपारं जादवपते, अहो दीने नाथे निहित चरणो निश्चितम् इदम्, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। भगवान का फेमस नाम है यादव पते। एक कुंती महारानी एक प्रार्थना बोलती है, मलयसैव चंदनम। मैं क्यों ये श्लोक बताता हूं, क्योंकि अलग अलग पढ़ते हैं ना। कितना सुंदर श्लोक है। केचिद आहुर अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये, यदो प्रियस्यान्ववाये मलस्यैव चंदनम। चंदन कहाँ पैदा होता है, चंदन के पेड़ पहले मलेशिया में बहुत होते थे, ठीक है। तो मलेशिया में बहुत चंदन होता था। प्रोपा ने तात्पर्य में लिख रहे हैं आजकल लोग वहां पे रबर उगा रहे हैं, रबर। प्रोपा ने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि पहले मलेशिया में चंदन होता था, आजकल लोग वहां पे यहाँ कहाँ पे लिखा है, आजकल लोग वहां पे रबर के पेड़ उगा रहे हैं, चंदन नहीं उगा रहे। तो यद्यपि चंदन तो कहीं पे भी लग सकता है, लेकिन मलय पर्वत का चंदन बड़ा ही प्रसिद्ध है, इसलिए उसका नाम पड़ गया मलय चंदन। समझ रहे हैं? तो भगवान तो कहीं प्रकट हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि यदु के वंश में प्रकट है इसलिए उनका नाम पड़ गया यदुवंशी। जैसे यदुवंश के, जैसे मलय पर्वत पे चंदन उगने से मलय पर्वत की ख्याति बढ़ गई। पेड़ तो हर जगह उगते हैं, चंदन भी कहीं भी उग सकता है, क्योंकि चंदन उगता कहां पे, मलय पर्वत पर, तो उसका नाम क्या पड़ गया, मलय चंदन। उसी प्रकार से भगवान प्रकट हुए यदुवंश में, किसी वंश से प्रकट हो सकते हैं, लेकिन यदुवंश में प्रकट हुए इसलिए यदुवंश की कीर्ति ख्याति बढ़ गई। समझे? तो भगवान क्यों यहां लिखा है, कुछ लोग कहते हैं कि आपका प्राकट्य हुआ, ही इज बॉर्न टू प्लीज द किंग यदु।
वन ऑफ योर डियरेस्ट डिवोटीज। समझे? भगवान प्रकट हुए यदुवंश में क्यों? यदु का उद्धार करने के लिए, यदु को आनंद प्रदान करने के लिए, जबकि यदु उनके जनरेशन में कई सौ साल पहले थे, है ना, लेकिन नाम क्या पड़ गया? यदुपति। यदुपति। तो यदुवंश की ख्याति हो गई क्यों? क्योंकि भगवान उस, जैसे रघुवंश की ख्याति हो गई क्यों? क्योंकि राम जी आए। तो जिस वंश में या तो भगवान आ जाते हैं या भगवान का भक्त आ जाता है, वंश की ख्याति बढ़ जाती है। बढ़ाओ अपने वंश की ख्याति, बढ़ाओ, कुछ करो। तो यहाँ पे बोल रहे यदु, तो यदु खुद भी आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े चढ़े थे। अगर बड़े चढ़े ना होते तो क्या कुंती महारानी कृष्ण को प्रार्थना करते समय ये बोलती, कृष्ण आपका प्राकट्य हुआ है? बहुत सारे कारण बोल सकती थी, क्या बोल रही है? यदु महाराज को आनंद प्रदान करने के लिए, उनके वंश का मान बढ़ाने के लिए आप प्रकट हुए। तो कितने बड़े राजा महाराजा होंगे, कितने बड़े आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़ चढ़ के होंगे यदु महाराज, जिन्होंने अपने पिता की बातें केवल इसलिए तिरस्कार कर दिया क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना था, और भगवान उनके कुल में प्रकट हुए और उनके कुल की ख्याति बढ़ाई, खुद उनके कुल का नाम ले लिए। जैसे उदाहरण के तौर पे पहले भी कितने लोग, कितने मोदीज रहे होंगे, लेकिन एक मोदी ने पूरे मोदी वंश का नाम बढ़ा दिया। कितने तो गांधी रहे होंगे, लेकिन एक गांधी ने पूरे वंश का नाम मिट्टी में मिला दिया। आई एम नॉट पॉलिटिकल एग्जाम्पल, आई एम जस्ट कोटिंग द एग्जाम्पल। समझ रहे हैं? तुम्हारा नाम क्या? देवी शंकर महापात्र। कितने महापात्र रहे होंगे, लेकिन एक देवी शंकर ऐसा हुआ जिसने महापात्रों का इतिहास बदल के रख दिया। समझ रहे हैं? तो वैसे ही यदु के वंश में कितने राजा महाराजा आए, कौन कौन नहीं आया होगा, लेकिन एक यदुवंशी भगवान कृष्ण आने से वो यदु का नाम, वंश का नाम। पति कृष्ण तुम्हारा क्या है? भूया। कितने भूया रहे होंगे, ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा भूया हुआ। जिसने भूयो लोगों का नाम बदल के रख दिया। समझ रहे ना? ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से। तो भगवान कृष्ण ने ऐसे, भगवान कृष्ण हुए कि यदु को ख्याति प्राप्त हो गई। ठीक है ना? समझ गए? नहीं रिलेट कर पा रहे ना भैया? तो यदु महाराज खुद आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े चढ़े थे। तो आध्यात्मिक ज्ञान में जब व्यक्ति बड़ा चढ़ा होता है, जो व्यक्ति जिसके साथ बैठता है उठता है, उसके साथ उसी की स्तर की बात करता है, पटती भी उनके साथ है। जैसे कामी लोगों की संगति में कामी लोग ही बैठ सकते हैं, क्योंकि उनमें बैठना शुरू होने में लड़की कौन कौन सी कॉलेज में कौन कौन सी लड़की आई है, कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी वाली आई है ना, वो कैसी दिखती है, वो कैसी दिखती है, तो बैठने से उनकी वो चर्चा शुरू हो जाती है। समझ रहे हैं? जो प्रचारक के मूड वाले होते हैं, जैसे देवी शंकर हो, आदित्य हो, वैभव हो और गति कृष्ण हो, तो चार लोग बैठेंगे, क्या चर्चा करेंगे? कैसे आईटीआर का उद्धार किया जाए, है ना। और मैं और आशुतोष बैठ जाएंगे तो कैसे पैसा कमाया जाए। तो जो जिस तरह का होता है ना भाई, जो जिस तरह का होता है वो क्या करता है, प्रचारक लोग हमेशा विचार करेंगे कि प्रचार कैसे हो, और तुम क्या चर्चा करते हो? तुम लोग प्रजल करते हो ज्यादा। समझ रहे हैं? तो अब यदु आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े चढ़े थे, अवधूत आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े चढ़े थे, दोनों की अच्छी जोड़ी जम गई। जैसे हमारे पिता एग्जाम्पल देते हैं, वो बोले जो पंखा बेचता है वो इमीडिएटली किसी के घर में जाएगा, सबसे पहले नजर लगेगी उसे कौन सी कंपनी का है। समझ रहे हैं ना? जो जूता बेचता है वो सबसे पहले उसकी नजर जाएगी जूता कौन सी कंपनी का पहना है। जो कार बेचता है उसकी नजर तुरंत पहचान लेगा कौन सी कार है, किसी को। समझ रहे हैं ना? तो जो जिस बैकग्राउंड का होता है वो व्यक्ति, तो हम जिससे आकर्षित हो रहे हैं, समझ लीजिए हम उस बैकग्राउंड के। दिस इज द टेस्ट। अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति से आकर्षित हो रहा हूँ जो बहुत सरल है, जो बहुत सिद्धांतवादी है, प्रिंसिपल ओरिएंटेड, इसका मतलब है कि मैं उसके अंदर अपना रिफ्लेक्शन देख रहा हूँ, इसलिए उसके प्रति आकर्षित हो रहा हूँ। हम जिसके प्रति आकर्षित होते हैं, समझिए कि हमारा नेचर उसके साथ मैच कर रहा है। ये बहुत सूत्र है। भगवान राम बोले लक्ष्मण को कि मेरा अगर मन सीता के प्रति जा रहा है, इसका मतलब निश्चित रूप से हमारा कोई कनेक्शन है।
नहीं तो मैं रघुवंशी हूं, हमारा मन कभी ऐसे ऐसे जाता नहीं है। तो पहले के जमाने में लोग अपने मन का प्रमाण देते थे कि मेरा मन गया है, मतलब बात में दम है। आजकल कोई मन का प्रमाण दे सकता है? मन तो आजकल अगर मन का प्रमाण दे देगा आदमी। पहले लेकिन लोग इतने शुद्ध होते थे कि मन का प्रमाण देते थे, अगर मेरा मन उस दिशा में गया है मतलब इट हैज अ मीनिंग। और अभी आजकल मन है जन्म कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि उनकी शुद्धता थी। एनीवे, अब यदु ने क्या प्रश्न पूछा, ओ ब्राह्मण, आई सी दैट यू आर नॉट एंगेज इन एनी प्रैक्टिकल रिलीजियस एक्टिविटी। प्रैक्टिकली आप कोई रिचुअल में नहीं करना, आप यज्ञ कर रहे हैं ना, अगरबत्ती घुमा रहे हैं ना, शंख बजा रहे हैं, yet you have acquired a most expert understanding of all things and all people within this world। आप प्रैक्टिकल रिलीजियस एक्टिविटी में लगे हुए नहीं है, लेकिन आप रिलीजन का कंक्लूजन प्राप्त कर गए। काइंडली टेल मी सर, हाउ डू यू एक्वायर दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस एंड व्हाई आर यू ट्रेवलिंग फ्रीली थ्रू आउट द वर्ल्ड बिहेविंग एज इफ यू आर अ चाइल्ड। अब देखो, छोटे बच्चे तो सरल घूम रहे हैं, लेकिन आप बहुत बुद्धिमान है, आप पूरे विश्व का एनालिसिस कर लिए। कैसे? जनरली ह्यूमन बीइंग वर्क हार्ड टू कल्टिवेट धर्म अर्थ काम। आत्मा के ज्ञान के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है लोगों को, नहीं करनी पड़ती है? क्लास में आना पड़ता है, 2 घंटा बैठना पड़ता है, बाद में जब करना पड़ता है, कितना करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, सुनना पड़ता है, लेकिन आपको कुछ मेहनत नहीं करनी। आप नॉलेज ऑफ सोल आपको ऐसी मिल गई। एंड देयर यूजुअल मोटिव इज टू इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ देयर लाइफ, एक्वायर फेम एंड एंजॉय मेटेरियल ऑपुलेंस। लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है यश प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, ख्याति प्राप्त करने के लिए, लॉन्जिटिविटी प्राप्त करने के लिए, यहां तक कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आपने सब कुछ पा लिया, कोई परिश्रम नहीं किया ऐसा लग रहा है। However, all the capable, learned, expert, handsome, most eloquent are not engaged in doing anything। ऐसा लग रहा है खाली बैठे कुछ नहीं कर रहे। Nor do you desire anything, rather you appear to be stupefied and maddened as if you are a ghostly creature। आपके लुक आपने ऐसा बना के रखा है, आप छोटे बच्चे हैं, आप पागल हैं, आप भूत आत्मा जैसे हैं, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं। ऐसे ही एक अवधूत का एनकाउंटर हुआ था किसके बीच में? प्रहलाद महाराज जंगल में से गए थे, उनको वहां एक अवधूत मिल गया। वो बड़ा मोटू अवधूत था। बोले आप करते कराते कुछ नहीं है, आपको खाना कहां से मिलता है, इतने मोटू कैसे हैं? वहां क्वेश्चन ही वहां से शुरू हुआ प्रहलाद महाराज का। बोले मैं लेकिन ये जानता हूँ कि आप आध्यात्मिक ज्ञान बहुत बड़े चढ़े, मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। क्यों? तो वहां भी यही लिखा है कि प्रहलाद महाराज आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े चढ़े, इमीडिएटली उन्होंने खोज लिया। शक्ल देख के आदमी बता देगा। जो आध्यात्मिक ज्ञान में बड़ा चढ़ा व्यक्ति, वो दूसरे आध्यात्मिक व्यक्ति को शक्ल देख के पहचान जाता है। समझ रहे हैं? भक्तचंद ठाकुर प्रभुपाद को शक्ल देख के पहचान गए, तुम प्रचार करो, उनके अंदर प्रचारक दिख गया। उनको कैसे दिख गया भाई? समझ रहे हैं? शक्ल देख के पता चल जाता है। तो आप इस तरीके से लिखा है, although all people within this material world are burning in great forest fire of lust and greed। सब जल रहे हैं, मतलब सबकी हृदय जल रहा है। You remain free। जब बोलते हैं फ्रीली घूम रहा है, मतलब किससे फ्री है? लस्ट और ग्रीड से फ्री है। सर, लस्ट ग्रीड एनवी से फ्री होना रियल फ्रीडम है। जब 2-4 माला अच्छी वाली हो जाती है ना, तो जो थोड़ी देर के लिए फीलिंग लगता है, तो फ्री हो जाता है व्यक्ति। समझे? मैं इसको एक मेटल एग्जांपल देता हूं, आप लोग रिलेट कर पाएंगे। वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की, वैज्ञानिकों का एक वो पढ़ रहा था मैं। जैसे किसी व्यक्ति का जब सीमेन रिलीज हो जाता है, उसके बाद वो कितना फ्री अनुभव करना, उसको कहते हैं उसकी मेंटेलिटी सेज मेंटेलिटी हो गई है। तो एक रिसर्च हुआ, व्हाई पीपल फील लाइक अ सेज आफ्टर रिलीजिंग सीमेन, समथिंग लाइक दैट। एक रिसर्च पेपर था। तो बहुत क्षणिक होता है वो, तो कुछ समय के लिए व्यक्ति सेज जैसा फील करता है। कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। कुछ क्षणों के लिए, कोई एटलीस्ट कुछ मिनट के लिए व्यक्ति को कैसा लगता है, जैसे मतलब परम शांति का अनुभव करता है। लेकिन तुरंत उसको प्रकृति गुण पकड़ लेते हैं, फिर से रजोगुण जाग जाता है। लेकिन यहां पे जब फ्री की बात हो रही है, आप यू आर फ्रीली मूविंग अराउंड। एनवी नहीं है, लस्ट नहीं है, ग्रीड नहीं है,
एंड यू आर नॉट बर्न बाय दैट फायर। जिस आग से बाकी सब जल रहे हैं, आप नहीं जल रहे। यू आर जस्ट लाइक एन एलिफेंट who takes shelter from forest fire by standing within the water of the Ganges river। इमेजिन करिए कि जंगल में आग लगती है ना, कभी हिमाचल के जंगलों, उत्तराखंड के जंगलों में आग लगती है। जंगल में जब आग लगती है तो सबसे बुरी हालत किसकी होती है? सब जानवरों की, विशेष रूप से सांपों की, क्योंकि कहीं जाएंगे तो झुलस जाते हैं। और बड़ी बुरी हालत होती है हाथियों की। एक तो बड़ा शरीर, एक तो बड़ा परिवार, और ज्यादा एक्सपोजर रहता है, जगह कम रहती, दौड़ते हुए जाते हैं, बड़ी बुरी हालत हो जाती है हाथियों की। मान लीजिए एक हाथी फॉरेस्ट फायर में दौड़ता हुआ आ रहा है, आग जल रही है, पूरा झुलस रहा है हर जगह, और अचानक उसकी नजर जाती है और उत्तराखंड में ठंडी ठंडी गंगा की धारा, और डप से विद फैमिली छलांग लगा लेता है। अब जलने तो पूरा संसार जल जाए, आपने कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको कितना अच्छा अंदर ठंडा ठंडा लग रहा है, बाहर में आग जल रही, जलने दो भाई। समझ रहे ना? इसी प्रकार का एक श्लोक है भागवत में, 4th कैंटो में, श्लोक याद नहीं आ रहा, मैंने याद किया तो भूल गया, रिवाइज नहीं हो ना। उसमें बोल रहे हैं कि भगवान की कथा कैसी है, हरी कथा उस अमृत के समान है और हमारी स्थिति उस हाथी के समान है जो फॉरेस्ट फायर में झुलस रहा है। लेकिन भगवान की कथा रूपी गंगा नदी का कोई आश्रय ले ले हाथी, जो फॉरेस्ट में झुलस रहा है, उसकी हालत कैसी होती है, कितना शांति का अनुभव करता है। कथामृष्ट अगर मिल जाए तो, मृष्ट वो श्लोक मिल जाए, जस्ट चेक कर, अगर श्लोक मिल गया तो मान जाऊंगा। वाह, चलो वो नहीं मिला तो दूसरा अच्छा श्लोक मिल गया। यत्रेड्यन्ते कथामृष्टा तृष्णया प्रशमो यतः निर्वैरं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन। When pure topics of the transcendental world are discussed, the members of the audience forget all kinds of material hankerings, at least for the time being. Not only that, but they no longer envious of one another, nor do they suffer from anxiety or fear. इसी तरह का श्लोक है, मैं मिष्टा वर्ड आया है, मुझे अब वो मिल नहीं रहा है। कथामृष्ट, जिसमें ये एग्जांपल है, एलिफेंट वाला एग्जांपल दिया गया है कि व्यक्ति जो है, वाह चलो एक और अच्छा मिल गया। मद आश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्ताप नैतान् मदगत चेतसः engaged constantly in hearing and chanting about me, the Supreme Personality of Godhead. The sadhus do not suffer from material miseries because they are always filled with thoughts of my pastimes and activities. मृष्टा, मैं जो वो श्लोक बता रहा हूँ ना, वो हाथी वाला सेम एग्जांपल में दिया गया, मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन अब छोड़िए। कथामृष्ट अगर मिल गया तो मान जाएंगे। चलो छोड़ो, नहीं मिल रहा। फोर्थ कैंटो का चैप्टर है, लेकिन उसमें बोला गया है कि एलिफेंट जैसे कोई एग्जांपल, जो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है क्या, नहीं 4th चैप्टर आ गया, लेकिन वो कथा एनीवे नहीं मिल रहा, छोड़ो। समझ गया ना? भवानी कथा उस अमृत की नदी के समान है, जब, और हमारे स्थिति उस हाथी के समान है जो भौतिक फॉरेस्ट फायर में जल रहा है, झुलस रहा है। चल रहे हो ना, झुलस रहे हो ना, इसलिए कुछ प्रमाण देने की जरूरत है क्या? सब झुलस रहे हैं।
लेकिन आप नहीं झुलस रहे। कौन कह रहा है? यदु कह रहे हैं ना। हाँ, तो इस प्रकार से ओ ब्राह्मणा, वी सी दैट यू आर डिवॉइड ऑफ एनी कॉन्टेक्ट विद मेटेरियल एंजॉयमेंट and that you are traveling alone without any companion or family member. Therefore, because we are sincerely inquiring from you, please tell us the cause of great ecstasy that you are feeling within yourself. इतना आनंद आपको कहाँ से मिल रहा है? आप तो अकेले हैं, कोई आपका परिवार नहीं है, राज नहीं, कुछ नहीं है। इतना हृदय में आनंद लेकर कहाँ जा रहे हैं? कैसे चल रहे? क्या है आप? सीक्रेट क्या है? तो ये सीक्रेट बता रहे। लॉर्ड कृष्ण कंटिन्यू, द इंटेलिजेंट किंग यदु, ऑलवेज रिस्पेक्टफुल टू द ब्राह्मणास, वेटेड विद बोर्ड हेड. As the Brahmana, pleased with the king's attitude, began to reply. है ना? ये ब्राह्मण किंग के एटीट्यूड से खुश हुआ, इसलिए रिप्लाई किया। अगर एटीट्यूड से खुश नहीं होगा तो रिप्लाई नहीं करेगा। The Brahmana said, "My dear king, with my intelligence, I have taken shelter of many spiritual masters, having gained transcendental understanding from them. I now wonder about the earth in liberated condition. Please listen to them as I describe to you." तो 24 गुरुओं का नाम आज हम सुनेंगे। अगले सप्ताह हम 24 गुरुओं से मिलने जाएंगे। तुमने कहा था गीता, मैं गीता में गया, बोल नहीं सकते। वहां कीर्तन शुरू हो गया, मतलब खत्म, क्लास कर रहे हैं। बस नाम सुन लीजिए। पृथ्वी वायुर आकाशम, आपो अग्निश्चंद्रमा रवि, कपोतो जगरा सिंधु, पतंगो मधुकृत गजा, मधुहा हरिणो मीना, पिंगला कुरुरो अर्भका, कुमारी शारकृत सर्प, पूर्णाभि सुपेक्षकृत, सुपेशकृत, एते में गुरवो राजन, चतुर्विंशतेर आश्रितः, शिक्षा वृत्तिभिर एतेषाम् अनवशिक्षम इहात्मनः। यह है 24 गुरु, चतुर्विंशति। क्या क्या नाम है? अर्थ, एयर, स्काई, वाटर, फायर, मून, सन, पिजन, पाइथन, सी, मोथ, हनी बी, एलिफेंट, हनी थीफ, deer, fish, prostitute pingla, kurara bird, and the child, and the young girl, arrow maker, serpent, spider, wasp. My dear king, by studying their activities, I have learned the science of the self. Hare Krishna. नहीं, उस पे मत जाओ। वो बाहर के लोगों के लिए नहीं है। चर्चा यदु के साथ चल रही है, तो मतलब एक एक, किसी से दो दो भी सीखे, और अच्छे अच्छे गुण सीखे, हमारे लिए बहुत काम के गुण है। जैसे एरो मेकर का गुण आगे आएगा। एरो मेकर से क्या सीखा? इतना बिजी था कि बारात निकल गई, उसको पता नहीं चला। तो वन पॉइंटेड अटेंशन था उनका, पॉइंट करने में इतना अटेंशन था, इस तरीके से। तो इनसे हम क्या क्या सीखेंगे वो हम अगले सप्ताह। अभी हमने क्या सीख लिया पहले रिवाइज कर लें, नहीं तो भूल जाते हैं। कहां से शुरू आज हमारा चर्चा? बोलो देवी शंकर। सांख्य योग। क्या होता है सांख्य योग? असेंडिंग, बॉटम टू टॉप अप्रोच। भक्ति योग क्या है? डिसेंडिंग, टॉप टू बॉटम। क्या अंतर है दोनों में? केवल प्रोसेस का डिफरेंस है, अदरवाइज रिजल्ट सेम है अगर सही दिशा में पकड़ा जाए तो। लेकिन फिर भी इजी क्या है? भक्ति योग। क्यों इजी है? भगवान से डायरेक्ट बुद्धि मिल जाती है वहां पे।
यहाँ पे व्यक्ति खुद के एनालिसिस से बुद्धि लेता है। और रीजन, गारंटी भैया भक्ति योग में गारंटी मिली है। कैसी गारंटी, कितनी गारंटी है? क्या कोई श्लोक गारंटी का? गारंटी का कोई श्लोक है भागवत में? भैया गारंटीड सक्सेस है। सुनो नहीं? कौन सा? नहीं नहीं, गारंटीड सक्सेस की गारंटी है। धावन निमिल बा नेत्र ना स्खलित ना पते दी। आंख बंद करके इस मार्ग में कोई दौड़ेगा ना फिसलेगा ना गिरेगा। हाँ, धावन निमिल वा नेत्रे ना स्खलित ना पतेत इहा यानस्थाय नरो राजन, यानस्थाय नरो राजन ना प्रमादेत कर्हिचित धावन निमिल्यवा नेत्रे ना स्खले न पतेतिहा। इस मार्ग में कोई चलेगा तो ना स्खले ना पते, ना फिसलेगा ना गिरेगा। इतना गारंटीड मार्ग है। और कैसे दौड़ेगा? आंख बंद करके भी दौड़ेगा। तो ये सारे श्लोक इतने अच्छे अच्छे श्लोक है ना, तो गारंटीड है सक्सेस है भक्ति योग में। और एक और बुद्धि योग, और क्या बेनिफिट है? एक और चीज, इंद्रियां जल्दी शुद्ध हो जाती है, जबकि सांख्य योग का अनुसरण करके इंद्रियों को शुद्ध करने में समय लगता है। इंद्रिय शुद्ध से तात्पर्य, हाँ, शुद्ध इंद्रिय का मतलब होता है कि जब इंद्रिया स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर में एंगेज्ड है। भौतिक मंडेन गुड और बैड से दोनों से ही परे है। मंडेन गुड और बैड में अच्छा क्या है? दोनों ही बैड है। पायस और इम्पायस में अच्छा क्या है? क्या एग्जांपल है? सूखा मल और गीला मल। ठीक है। और तो ये हमने चर्चा किया कि सांख्य योग पे चर्चा की। फिर कंक्लूजन सेम है। कंक्लूजन में भगवान ये बोल रहे हैं, कर्म योगे न देही नाम योगी नाम, सांख्य योगे न देही नाम, कर्म योगे न योगी नाम। हाँ, और हाँ, तत्व संदर्भ में हिस्टोरियंस को रिफ्यूट किया भैया कि वैदिक प्रमाण, शब्द प्रमाण मूल प्रमाण है, वो अपने आप में प्रमाण है, उसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तो अपौरुष है, भगवान से आता है। क्यों उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है? क्यों वैदिक प्रमाण को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है? अगर वैदिक प्रमाण को प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी तो जो प्रमाण देंगे फिर वो प्रमाण फाइनल होगा। इसलिए वैदिक प्रमाण सेल्फ प्रमाणित है, उसको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। जैसे नंबर सिस्टम 1 2 3 4 वो प्रमाण है, वो सबका बेसिस है पूरे मैथमेटिक्स का। 1 2 3 4 को प्रमाण करने के लिए अलग से आपका प्रमाण नहीं है। समझ रहे? एबीसीडी को प्रमाण करने के लिए और कोई प्रमाण नहीं, वो इटसेल्फ प्रमाण है। इसलिए शब्द प्रमाण अपौरुष है, किसी मनुष्य की तरह सृष्टि नहीं है। यस। अवधूत कौन होता है? आध्यात्मिक रूप में इतना बड़ा चढ़ा है, बाहर से दिखता है पागल है, अंदर से मोस्ट लर्नेड है। ऑन द कॉन्ट्ररी मेटेरियलिस्टिक लोग कैसे होते हैं? बाहर से मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, अंदर से पूरे पागल होते हैं। यही होता है ना, पूरे पागल होते हैं। यस। और यदुपति, हमने यदु, महाराज यदु के, ये संवाद किसके बीच में है जो हम पढ़ने वाले हैं? उद्धव भगवान कृष्ण उद्धव को यदु और अवधूत का संवाद बता रहे हैं कि यदु अवधूत से मिले। यदु की महानता क्या है कि वो आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत बड़े चढ़े, और कई हमने इसके प्रमाण देखे। और क्या एग्जाम्पल दिया मैंने? यदु के वंश का वर्धन करने के लिए भगवान कृष्ण, जैसे एग्जाम्पल मलय चंदन, रघुवंश। यस। और
हाँ, हम उसी के प्रति आकर्षित होते जो हमारा रिफ्लेक्शन है। ठीक है, मन का पहले लोग मन का प्रमाण देते थे। कहाँ, कौन से एग्जाम्पल में आए थे? हाँ, ठीक है। ऑफर फियरलेसनेस। एंड व्हाट इज फ्रीडम? लास्ट एनवी एंगर से फ्रीडम को फ्रीडम कहते हैं, वो रियल फ्रीडम है, बाकी सब बंधन है। और ह्यूमन फॉर्म में इंटेलिजेंस है, इसलिए वो दूसरे जानवरों से श्रेष्ठ है। हाँ, ह्यूमन बींग्स, वाओ। इसी चीज का लोग दुरुपयोग करते हैं क्योंकि मनुष्य भगवान का सबसे प्रिय है, इसलिए हम दूसरे जानवरों को मार सकते हैं। ये तमोगुण है पूरा, उल्टा एप्लीकेशन करना शास्त्रों का। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।